हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आज हम क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिटेल्सली पढ़ेंगे। ओके, तो देखो क्या है, लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। एनिमल जैसे प्लांट भी एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है। द प्लांट गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और प्लांट्स कहाँ से ये एनर्जी पाता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, देखो प्लांट ऑक्सीजन यूज करता है एयर से रेस्पिरेशन के लिए एंड उधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, दस द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उधर हम क्या बोल सकते हैं, देखो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में उधर भी इन्वॉल्व्स रहता है कि एक्सचेंज रहता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। देखो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेटरी गैसेस बोलते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, तो उधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन 3 रेस्पेक्ट। 3 ठो हिसाब से, 3 ठो स्टेप से रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में वो अलग है एनिमल से। क्या है, ये 3 ठो पॉइंट्स को हमको याद रखना है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। क्या है, जितना भी पार्ट्स रहता है प्लांट में वो सब इंडिविजुअली रेस्पिरेशन होता है वो सब जगह में। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल्स परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। ये हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे एनिमल के केस में। एनिमल में क्या होता है, एक सिंगल यूनिट में, सिंगल जगह में ही रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू द अदर। देखो प्लांट का रेस्पिरेशन प्रोसेस में ओके क्या होता है, उधर एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैस वन प्लेस से अदर प्लेस को, वन पार्ट ऑफ द प्लांट से अदर प्लांट ऑफ को। लेकिन ऑन द अदर हैंड अलग हिसाब से देखेंगे तो एनिमल के केस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उधर लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ये वाला एनिमल के इनसाइड बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हिसाब से हम थर्ड केस के दिखेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट स्लो रेट। देखो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में उसका रेट स्लो है, स्लोली होता है। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर्स एट ए मच फास्टर रेट। एनिमल के केस में दिखेंगे तो रेस्पिरेशन फास्टली होता है, फास्टर रेटली होता है। ठीक है, हो गया हमारा। तो उधर एक इम्पोर्टेंस देखो, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन पाता है। ठीक है, तो डिटेल्स में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन कहाँ पे होता है। देखो डिफ्यूजन अकर्स इन रूट्स में, स्टेम में एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स में होता है। ओके, तो डिटेल्स में हम थर्ड टू पॉइंट, 3 पॉइंट के बारे में जाएंगे। तो देखो उधर क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेशन इन रूट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन इन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, देखो एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉयल। एयर हमारा सॉयल का पार्टिकल्स में रहता है।
द रूट ऑफ ए प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट का रूट ऑक्सीजन कहाँ से पाता है? सॉइल पार्टिकल से, रूट से। ओके, रूट का कनेक्शन से डिफ्यूजन प्रोसेस में एयर कलेक्शन होता है। द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। रूट में जो एक्सटेंशन पार्ट्स रहता है एपिडर्मिकल, ओके, सेल रहता है, उसको हम रूट हेयर बोलते हैं। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विथ द एयर इन द सॉइल। रूट हेयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है सॉइल में, जो प्रेजेंस रहता है एयर के साथ। ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूज इनटू रूट हेयर एंड रीच ऑल द अदर सेल ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। उधर से क्या होगा देखो, जो ऑक्सीजन रहता है सॉइल पार्टिकल्स में, ओके, वो सब रूट हेयर में डिफ्यूज हो जाता है और सब रूट सेल का हर जगह को ट्रांसफ़र हो जाता है रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव आउट थ्रू द सेम रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और देखो रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रूट हेयर में ही रिलीज हो जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस में। ठीक है। दस रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रूट हेयर। ठीक है। रूट हेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। हो गया क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम के बारे में। ओके, रेस्पिरेशन इन स्टेम के बारे में देखेंगे तो क्या होगा? द स्टेम ऑफ हर्बासियस प्लांट्स, दैट इज हर्ब बोलते हैं, हैव स्टोमाटा। जो हर्बासियस और हर्ब प्लांट सब रहता है उनके पास स्टोमाटा रहता है। ठीक है। सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन द स्टेम ऑफ हर्ब टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा में ही ये वाला हो जाता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू द स्टेम ऑफ हर्बासियस प्लांट थ्रू स्टोमाटा एंड रीच ऑल द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। स्टोमाटा से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन एंट्री करता है, ओके, और जितना भी सेल रहता है सबके पास रीच हो जाता है, पहुंच जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उधर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो फिर डिफ्यूज आउट हो जाएगा एयर को, सेम स्टोमाटा में ही। ठीक है। द हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ ए बिग प्लांट और ट्री डू नॉट हैव स्टोमाटा। जो हार्ड रहता है और वुडी स्टेम रहता है बड़ा बड़ा प्लांट का, ट्री का, उनके पास स्टोमाटा नहीं रहता है। ठीक है। इन वुडी स्टेम द बार्क, बार्क बोलने से क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम है, हैव लेंटिकल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। देखो बड़ा बड़ा प्लांट होगा, हार्ड प्लांट होगा, हार्ड ट्री होगा, वुडी ट्री होगा, उनके पास स्टोमाटा नहीं रहता है, उनके पास बार्क रहता है, ओके, कवरिंग ऑफ द स्टेम रहता है, आउटर कवरिंग, उसके पास लेंटिकल्स रहता है और ये लेंटिकल्स में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं रेस्पिरेशन इन लीव्स। अभी देखते हैं हम रेस्पिरेशन इन लीव्स के बारे में। द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स हैव टीनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा। लीफ के पास एक टीनी पोर्स रहता है जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन द लीव्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। क्या होता है उधर? देखो उधर भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ओके, लीव्स में, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से होता है स्टोमाटा में। ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू ए लीफ थ्रू स्टोमाटा एंड रीच ऑल द सेल्स वेयर इट इज यूज इन रेस्पिरेशन। क्या है? देखो जो ऑक्सीजन रहता है एयर का, वो सब लीव्स में स्टोमाटा के वजह से डिफ्यूज हो जाता है और ऑल पार्ट्स ऑफ सेल को ट्रांसफ़र हो जाता है। उधर से जहाँ पे रेस्पिरेशन होना चाहिए उधर रेस्पिरेशन हो जाता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो वाला डिफ्यूज आउट हो जाता है।
लिप में जो स्टोमाटा के वजह से। ठीक है, हो गया। एंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है, इट शुड बी नोटेड दैट रेस्पिरेशन इन लिप्स अकर ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है लिप्स में वो वाला दिन में भी होता है, रात में भी होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऑन द अदर हैंड, अलग हिसाब से और अलग में दिखेंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में ही होता है, रात में नहीं होता है। उधर एक इम्पोर्टेंस पॉइंट्स क्या है, देखो इम्पोर्टेंस पॉइंट हमको याद रखना है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है लिप्स में बोथ डे एंड नाइट में, वो वाला को हम अभी देखते हैं। देखो क्या होगा, द नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स ड्यूरिंग डे टाइम इज, नेट बोलने से टोटल। ठीक है, O2 ऑक्सीजन गैसेस डिफ्यूज आउट होता है डे टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज इन होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, O2 डिफ्यूजेस आउट। ठीक है, CO2 डिफ्यूज इन, हो गया। ये हिसाब से हम दिखेंगे तो रात टाइम में क्या होगा, द नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स एट नाइट इज O2 डिफ्यूज इन, CO2 डिफ्यूज आउट। ठीक है, ये हिसाब से जो प्लांट का लिप्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है, देखो, द रेट ऑफ ब्रीथिंग्स एक्वाटिक एनिमल्स इन मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे एक्वाटिक एनिमल्स को, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वाटिक एनिमल्स का ज़्यादा है, फास्ट रहता है। कहाँ से, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। ठीक है, तो उधर हम देखते हैं तो कौन सा एनिमल्स कहाँ पे और कौन सा ऑर्गन से, कौन सा जगह से रेस्पिरेशन करता है, दैट इज उधर हमारा ब्रीथिंग्स करता है, वो बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, एमोइबा, पारामेशियम, प्लानारिया, जितना भी ये सब ऑल ब्रीथ थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन्स, वो सब उनका सेल मेम्ब्रेन में ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, एमोइबा, पारामेशियम, प्लानारिया, ये सब हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तो आर्थ्रोम के बारे में। ओके, आर्थ्रोम ऑब्जर्व द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। ठीक है, आर्थ्रोम कहाँ से कलेक्ट करता है ऑक्सीजन, मॉइस्ट स्किन से। ठीक है, मॉइस्ट स्किन से आर्थ्रोम ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है। ये हिसाब से हम देखेंगे तो लीच भी उनका मॉइस्ट स्किन से ही करता है। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं फिश के बारे में। रेस्पिरेशन इन फिश के बारे में देखेंगे तो फिश के भी एक स्पेशल ऑर्गन्स रहता है जिसको हम ब्रीथिंग ऑर्गन्स बोलते हैं, जिसको हम गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो गिल्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। हो गया इतना। उसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन के बारे में। ओके, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में देखेंगे तो देखो, द प्रोसेस बाय व्हिच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन बोलने से, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है खाना से, फूड पार्टिकल से हमारा बॉडी में, वो वाला को रेस्पिरेशंस बोलते हैं। ठीक है, और ये हिसाब से देखेंगे तो ब्रीथिंग ऑर्गन्स है ह्यूमन बीइंग्स का लंग्स। ओके, द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर लंग्स है।
हो गया। तो देखो क्या है, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, देखो ब्रीथ इन करता है, ऑक्सीजन को एंटर करता है, ओके, रेस्पिरेशन के लिए, जहाँ पे हमारा खाना से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है, ब्रीथिंग बोलने से ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो प्रोसेस में एयर रिच ऑक्सीजन, ओके, एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में एयर रिच इन ऑक्सीजन वाला को टेकन होता है, कैप्चर करके लेता है, ओके, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स। ब्रीथिंग ऑर्गन्स का हेल्प में जो कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करता है, रिलीज करता है, ओके, आउटसाइड को, बॉडी से आउटसाइड को रिलीज करता है। द ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स, ओके, जो ह्यूमन बींग्स का ब्रीथिंग कहाँ पर होता है, कौन सा जगह में, लंग्स बोलकर एक ऑर्गन्स है, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड द डायफ्राम। कहाँ पे होता है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स जब मूवमेंट होता है रिब केज एंड डायफ्राम्स, ये दोनों का मूवमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो उधर देखो ब्रीथिंग इन कैसे करके होता है और ब्रीथिंग आउट कैसे करके होता है। ब्रीथिंग इन्स में देखो डायग्रामेटिकली हम दिखे हैं उधर, एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एयर इज सक इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग। देखो एयर एंट्री करेगा, ओके, ये हमारा एक फिगर है ब्रीथिंग इन का, जहाँ पे हमारा एयर, ये माउथ नोज दिया है, रिब केज मूव अपवर्ड्स एंड नीचे दिया है आउटवर्ड्स, रिब केज विथ लंग्स इनसाइड, ये डायफ्राम दिया है, ठीक है। तो एयर एंट्री करता है तो चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाता है, बड़ा वाला हो जाता है। एयर इज सक इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, लंग्स को एंट्री कर देता है, ओके, एयर एंट्री करने को ब्रीथिंग इन बोलते हैं। ब्रीथिंग आउट बोलने से देखो, एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, चेस्ट कैविटी छोटा वाला हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर बाहर साइड आ जाता है, ओके। देखो उधर एयर एंट्री करने से ये वाला डायफ्राम ये नीचे मूव हो रहा है, लेकिन उधर जो एयर आउट होता है, ओके, एयर बाहर को आता है, वो वाला अपवर्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। इतना आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में अभी देखते हैं। तो क्या है, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स मैनी ऑर्गन्स टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स में बहुत सारा ऑर्गन्स है जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज है, ओके, नासल पैसेज है जिसको हम नासल कैविटी बोलते हैं, ट्राचिया है, ब्रोंची, ठीक है, लंग्स है एंड डायफ्राम है, ठीक है। और उसका हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक फिगर भी उधर दिए हैं, देखो फिगर देखो, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ओके। नोज, नोस्ट्रिल, माउथ कैविटी है, नसल पैसेज है, ट्राचिड है, लैरिंक्स है,
ब्रोंचस है, लंग्स है, ठीक है, आल्वली है, चेस्ट कैविटी है, सीट अप मसल जिसको हम डायग्राम बोलते हैं, ये वाला भी सब कुछ दिया है उधर डायग्राम में। ओके, तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज, नोज से स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आवर नोज है 2 होल्स इन इट व्हिच इज कॉल्ड नोस्ट्रिल। देखो हमारा नोज में 2 होल है जिसको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ओके, देयर इज ए पासेज इन द नोज बिहाइंड द नोस्ट्रिल व्हिच इज कॉल्ड नसल पैसेज। उधर क्या है, नोज के पास एक पैसेज है, ओके, नसल पैसेज बोलते हैं। द नसल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ कैविटी, दैट इज वोकल कैविटी। ओके, वोकल कैविटी और माउथ ओरल कैविटी से ये अलग है, सेपरेट रहता है, ठीक है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं वो टाइम में भी एयर हम एक्शन एंट्री करता है और आउटसाइड भी आ सकता है। नसल पैसेज इज लाइन विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस बाय द ग्लैंड्स इनसाइड द नसल पैसेज। नसल पैसेज में क्या है, फाइन हेयर है और म्यूकस है, ठीक है, जो कि फिल्टर करता है, ओके, जो कि फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल्स को और अदर इम्प्योरिटी सब्सटेंस को जब एंट्री करता है, ओके, जिसके वजह से हमारा लंग्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। लंग्स में क्लीन एयर ही एंटर कर सकता है। ओके, द पार्ट्स ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड वाइंड पाइप इज कॉल्ड फारिंग्स। क्या है, जो पार्ट है माउथ कैविटी एंड नसल पैसेज, ओके, उधर क्या है, हम बोल सकते हैं माउथ में और जो पार्ट्स रहता है थ्रोट का बिटवीन द माउथ एंड वाइंड पाइप, माउथ एंड विंड पाइप के बीच में जो थ्रोट्स पार्ट है उसको हम फारिंग्स बोलते हैं। ओके, देखो फारिंग्स का डायग्राम भी हम दिए हैं उधर। ओके, फ्रॉम द नसल पैसेज एयर एंटर इनटू द फारिंग्स एंड देन गोज इनटू द वाइंड पाइप। कहाँ से कहाँ जाता है, देखो नसल पैसेज से एयर एंटर करके फारिंग्स को जाता है, उधर से वाइंड पाइप को जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो द ट्राची इज ए ट्यूब, ट्राची एक ट्यूब है व्हिच इज कॉमनली नोन एज वाइंड पाइप, जिसको हम वाइंड पाइप बोलते हैं। द एयर कमिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल ड्यूरिंग ब्रीथिंग पासेज थ्रू ट्राचिल, जो एयर आता है वो वाला ट्राचिल देके जाता है। ओके, ट्राचिल डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर, इट इज बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज, उधर कार्टिलेज रहता है, ठीक है। उधर से एयर एंट्री करता है हमारा ट्राचिड के जगह, ओके, 1.5 के जगह ब्रोंचिकल से जाता है और उसका नीचे हमारा डायफ्राम्स रहता है, ठीक है। और उधर हमारा लंग्स को कवर करके रहता है 2 थिन मेम्ब्रेन जिसको हम प्लेवरा बोलते हैं, ओके। और लंग्स एनक्लोज होकर रहता है कि रिब कैच से, जो कि बोन से बनता है, उसको हम रिब्स बोलते हैं। रिब्स का भी उधर डायग्राम है, ओके। उसके बाद देखो ईच ब्रांचेस डिवाइडेड इन द लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स, जिसको हम ब्रोंचियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और एल्वोली, एल्वोली एक प्लेस है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन लंग्स हैव बीन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उधर इसी हिसाब से डिजाइन होता है कि मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है, ओके। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वोली है हमारा लंग्स में, ओके। और प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वोली इन द लंग्स प्रोवाइड ए वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
मिलियंस ऑफ एल्वेरी के वजह से लंग्स बहुत सारा जगह ओके बहुत सारा एरिया प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, और डायफ्राम बोलने से क्या है, देखो ये ए सीट ऑफ मसल्स है जो कि लंग्स का नीचे रहता है। इसका काम क्या है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट करने में मदद करता है। ओके, और म्यूकस द मसल ऑफ चेस्ट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। जो चेस्ट का मसल रहता है वो भी हेल्प करता है ब्रीथिंग इन एंड आउट के लिए। ठीक है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूज इनटू द सेल। देखो जब ब्लड पासेस करता है टिश्यू से हमारा बॉडी को, ऑक्सीजन जो प्रेजेंस रहता है उधर ये डिफ्यूज हो जाता है सेल में। ओके, एंड देखो दिस कार्ब, उसके बाद दिस कार्ब ऑक्सीजन कॉम्बाइन विद द डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। और ये ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड के साथ, ग्लूकोज के साथ क्या होता है, कॉम्बाइन होता है, उधर से एनर्जी रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेल ऑफ द बॉडी टिश्यू। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज इनटू द ब्लड ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इन बॉडी टिश्यू। और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में क्योंकि उनका हायर कंसंट्रेशन रहता है बॉडी टिश्यू में। ठीक है, हो गया इतना। और उधर एक हम ग्राफ्स के हिसाब से दिखे हैं, देखो डायग्राम में इनहेल एयर जो हम एयर लेते हैं अंदर और एक्सहेल एयर जो छोड़ते हैं एयर, उधर कौन सा गैस कैसे अमाउंट रहता है। इनहेल एयर में ऑक्सीजन 21% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% रहता है, वाटर वेपर थोड़ा सा अमाउंट ये लिटिल रहता है। ठीक है, ये हिसाब से दिखेंगे तो हम एक्सहेल्ड एयर में क्या रहता है, देखो एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 16.4 रहता है परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% रहता है, वाटर वेपर थोड़ा सा अमाउंट ये लॉट रहता है। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद है देखो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, रेट ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ओके, एक एडल्ट मैन का एवरेज ब्रीथिंग रेट है रेस्ट टाइम में 15 से 18 टाइम्स है। रैपिड ब्रीथिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। देखो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो टाइम में रैपिडली ब्रीथिंग होता है क्योंकि उधर ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर करता है बॉडी सेल ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हो गया। और द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन reduce the oxygen carrying capacity of blood resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy। और देखो जो हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी से ब्लड में एक पर्सन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, जिसके वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होता है, टायर्डनेस फील होता है और लैक ऑफ एनर्जी फील होता है। ठीक है, और देखो हेमोग्लोबिन हैव मोर एफिनिटी, एफिनिटी बोलने से अट्रैक्शन क्वालिटी, ओके, अट्रैक्शन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड को अट्रैक्ट करना पावर हीमोग्लोबिन का ज़्यादा है। सो इफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज इनहेल्ड बाय ए पर्सन, देन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, okay, carbon monoxide binds very strongly with hemoglobin in the blood and prevent it from carrying oxygen to the brain and other parts of the body। और देखो जब हीमोग्लोबिन का क्वालिटी क्या है, उसका अट्रैक्शन पावर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा है। ओके, इसलिए जब एक पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल में ले जाएगा, ओके, ब्रीथिंग इन में ले जाएगा, तो उसका हीमोग्लोबिन बाइंड्स हो जाएगा, जिसके वजह से उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ब्रेन के पास सप्लाई नहीं हो पाएगा, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास भी सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और ये से बहुत टाइम तक होने से उन लोगों का डेथ हो जाता है। ठीक है, हो गया।